हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है, जीके और स्टैटिक जीके के पार्ट ऑफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे बड़ी दुविधा चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो एक ये 6 पेज का नोट्स है, मे बी इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको करना होगा तो करंट से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। ठीक है, करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सारे डालेंगे और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से उठाकर डाले गए हैं। और ट्रिपल एस सी हो, पैट हो, यूपीपीसीएस हो, एनीथिंग एल्स, अगर क्वेश्चन आते हैं तो लगभग यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। 20 से 25 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ में इसको आप लोग रिवाइज बार बार करिएगा, क्योंकि देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। कितनी ट्रिक याद रखोगे? जब आप हिस्ट्री के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये इजी हो जाता है। अगर ऐसे ही याद करने बैठेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसके नोट्स निकलवा लीजिए और साथ में जब क्लास हो, क्लास के साथ बैठ के पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा और ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक चीज और मैं बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, ज्यादा बढ़ता है, तो हम इसको ज्यादा मतलब पूरा कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्जाम होगा। ठीक है, आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत, सबसे पहले हम इसको मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है, जैसे प्राचीन इतिहास है, फिर मिडिल इतिहास है, आधुनिक इतिहास, उसके बाद सामान्यतः जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो सब आपका रखा गया है। इतना पढ़ लीजिएगा, मोस्ट मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। चलिए, तो प्राचीन भारत की प्रमुख इतिहास की पुस्तकें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की रचना है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है। महाभारत महर्षि वेदव्यास की रचना है। उसके अर्थशास्त्र सबने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र और महाभाष्य सबने पढ़ा है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। ठीक हो गया। उसके बाद सत सत्सहसारिका नागार्जुन की रचना हो गई। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना हो गई। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना हो गई। ठीक है, इसको सबसे बढ़िया याद करने का देखो तरीका यही है कि आप एक एक को पहले तो पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप एक एक चीज को याद करके एक दो बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, जब तक याद ना हो लिख लीजिए इसको मोर देन टाइम, आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या क्या शॉर्टकट याद रखनी है? या फिर ऐसा होता कि इसको हिस्ट्री इतिहास के साथ लिंक करके पढ़ते तो चीजें याद होती हैं, लेकिन अभी हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी इतिहास में जो चीजें चल रही हैं वहां तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसको हम एक प्रमुख महत्वपूर्ण बुक्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो भैया इतना पढ़ना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक बताई जाए? ट्रिक मतलब है कि फिर बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी। मैंने सोचा कि 20 मिनट, इसको 20 से 25 मिनट में टोटल कंप्लीट कर लिया जाए, तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो कालिदास की जो कुछ रचनाएं, कौन कौन सी? काले अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतु संहारम है, विगा अग्निमित्रम है, विक्रमो वर्षियम है। ये सब किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, लेकिन जो रहेगा मैं उसको डबल डैश कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे शूद्र की कौन सी रचना है? मृच्छ कटिकम है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट। कामसूत्र जो रचना है वात्स्यायन की रचना है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें सब आई हुई हैं, तो आपको क्या छोड़े क्या याद करें, वही है। ठीक है, तो सारे ही याद करने हैं आप लोगों को। कथा सरित सागर सोमदेव की, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, अमरकोश अमर सिंह की रचना है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सब का सब पढ़ना है। ठीक है, जैसे आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। बृहद संहिता बारहमेर की, पंच सिद्धांतिका बारहमेर की, ये भी रचना है। तो बारहमेर की दो रचनाएं, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त की दो रचनाएं देख लीजिए, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य के भी ब्रह्मगुप्त की रचना है। गाथा सप्तशती मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल की रचना है गाथा सप्तशती, हाल की रचना है। इसके बाद हम देखेंगे मनु की मनुस्मृति हो गई, मनुस्मृति, और माघ की शिशुपाल वध, ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक ये भी है। उसके बाद भारवी की किरातार्जुनीयम, ठीक है, ये भारवी की रचना हो गई। ठीक, उसके बाद दांडी की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श, ये दोनों दांडी की प्रमुख रचनाएं हैं। सुबंधु की रचना है वासदत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। इसके बाद बाणभट्ट की दो रचनाएं, एक हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों बाणभट्ट की रचनाएं, इसको हमने इतिहास में भी देखा था। हर्षवर्धन की रचनाएं देखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद भवभूति की क्या रचनाएं हैं? मालती माधव, उत्तरामचरित, महावीर चरित, ये सब भवभूति की रचना है। और राजशेखर की आपको देखेंगे, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, ये सब किसकी रचना है? राजशेखर की। कौन सी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, किसकी रचना है? राजशेखर की। ठीक,
इसको मैं शॉर्ट वीडियो के तौर पे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कराता रहूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए। तो विद्य सालिका भंजिका, विद्य साल भंजिका है राजशेखर की, और पद्म गुप्त की रचना है नव साहसांक चरित, पद्म गुप्त की रचना है। ठीक है, उसके बाद बिल्हड़ की आ जाएगी। बिल्हड़ की कौन है? विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ की रचना हो गया। ठीक, कल्लड़ की भैया रचना है राजतरंगड़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्जाम में आई हुई है कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग की रचना है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, और पवन दूत किसकी? धोई की रचना है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। धर्मामृत नयन सेन की रचना है, मितक्षरा विज्ञानेश्वर की, और दाय भाग जीमूत वाहन की रचना है। दैट्स इंपॉर्टेंट पुस्तक। ठीक हो गया। उसके बाद कुमार पाल चरित हेमचंद की रचना है, और हेमचंद की एक और रचना है शब्द शासन, ये हेमचंद की रचना है। उसके बाद परिशिष्ट पर्वन, ये भी हेमचंद की रचना है। ये हमने कल देखा था। पृथ्वीराज विजय, विजय जो है ना जयानक की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ये आपको बताना है, SW के पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये आपको बताना है। कल ही हमने देखा था। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य की रचना है, ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कल भी इसको भी हमने इतिहास के तौर पे देखा था। ये सारी जो एंशिएंट हिस्ट्री उसकी सारी पुस्तकें कंप्लीट हो चुकी। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन की जो पुस्तकें उसके बारे में। हालांकि ये हम सब पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसे तहकीक ए हिंद अलबुर्नी की रचना है, कल हमने देखा था। अलबुर्नी किसके टाइम पीरियड में था? महमूद गजनवी का दरबारी था। ठीक है, महमूद गजनवी का, कल आपने देखा होगा। शाहनामा फिरदौसी की रचना, चसनामा अली अहमद की रचना है। ये कल हमने रेहाला पुस्तक देखी थी, इबन बतूता की रचना है। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ठीक है, ताजुल मासिर हसम निजामी की रचना है, ताजुल मासिर। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। ठीक, खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तुगलकनामा और खजाइन उल फुतू, ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कल हमने अमीर खुसरो के बारे में देखा था। ठीक, उसके बाद भैया तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की, इसको भी हमने कल देखा था। फतवा जहांगीरी, ये भी आपका जियाउद्दीन बर्नी की रचना हो गई। ठीक, उसके बाद फिरोज शाह की रचना फुतुहत फिरोज शाही। ठीक है, तारीख फिरोज शाही बर्नी की रचना है। तारीख अगर लग गई तो जियाउद्दीन जाएंगे भैया, याद रखिएगा। और फुतुहत फिरोज शाही, फुर्सत में कौन जाएगा? फिरोज शाह जाएंगे। ठीक है, फुतुहत फिरोज शाही आपको ऐसे याद रखना है। ठीक हो गया। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे। आगे है तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी की रचना है, और बाबरनामा तुजुके बाबरी, बाबरनामा तुजुके बाबरी जिसको कहते हैं बाबर की रचना हो गई। ठीक है, उसके बाद हुमायूं नामा जो लिखती है गुलबदन बेगम, जो कि इसकी चचेरी बहन होती है। हुमायूं नामा हुमायूं की चचेरी बहन, वो लिखती है इसको। आगे देखें तारीख रशीदी मिर्जा हैदर दुगलत की रचना है, तारीख रशीदी। ये सब चीजें आपको। अब तारीख शेरशाही किसकी रचना है? अब्बास खान मर सरवानी की रचना है। किसका? अब्बास खान सरवानी की कौन सी रचना है? तारीख शेरशाही। अकबरनामा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अकबरनामा अबुल फजल की है, और मुतखाब उत तवारिख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना हुई। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो एग्जाम में पूछी गई है कहीं ना कहीं, वो सारी यहाँ रखी गई हैं। आप लोग को सारा का सारा याद रखना है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ। ठीक है, तुजु के जहांगीरी, जहांगीर की हो गई। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है पातशाहनामा, और शाहजहांनामा इनायत खान की रचना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पुस्तक। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, अब आपको नाम से भी लगेगा कि किसी मुस्लिम विद्वान ने लिखा है, हालांकि इसको भीमसेन ने लिखा है, तो आपको ये भी याद रखना है, नुस्खा ए दिलकुशा। मुतखाब उल लुबाब हाफी खान की रचना है। फतवा आलमगीरी शेख निजाम की रचना है। ठीक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कौन सी? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, सूर सागर है। सूर सागर सूरदास की रचना नहीं है, सॉरी, सूरदास की रचना है, ना कि गोस्वामी तुलसीदास की, तो ये भी आपको याद रखना है। सूर सागर, सूर सरावली, ये सब रचना है सूरदास की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, और मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक, मधुमालती मंझन की, बीजक कबीरदास की, और भक्तमाल नाभादास की। दिस इज इंपॉर्टेंट पुस्तक। ये सारी की सारी इधर इस लाइन में जितनी भी पुस्तक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया केशवदास की, और कवि प्रिया केशव, ये भी केशवदास की है। शिवराज भूषण भूषण की है। सतसई बिहारी की रचना है। ठीक है, सतसई बिहारी की रचना, एक ही रचना उन्होंने लिखी थी बिहारी ने, सतसई। उसके बाद अमुक्त माल्यद, ये कृष्णदेव राय की रचना है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद जामवती कल्याणम, ये भी इनकी रचना है। और मनुचरितम अल्लाह सानी पेद्दन, ये की रचना हो गई आपकी इतनी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इतना, ये आपकी मध्यकालीन रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद आधुनिक भारत में कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे
लाला लाजपत राय की इंपॉर्टेंट पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की ये गीता रहस्य, ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद एक कपाल कुंडला, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये वीर सावरकर की रचना है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद हिंद स्वराज, गांधी जी की जितनी भी पुस्तकें सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंद स्वराज हो गया, सत्य मेरे साथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऐसे करके। उसके बाद की टू हेल्थ, ये भी महात्मा गांधी की रचना है। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी की रचना, ये इंपॉर्टेंट हो गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू की जितनी भी रचनाएं ये ना लगभग सारी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद विश्व इतिहास की झलकियां, मेरी कहानी, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद अबुल कलाम आजाद की एक इंडिया विंस फ्रीडम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, गुब्बारे खातिर, ये कुछ खास नहीं है लेकिन याद आपको सारे रखना है। अल हिलाल, भाई साहब अल हिलाल तो कई बार पूछी गई, ये वाली रचना, ये वाली, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित की रचना है। ये आपको होमवर्क क्या है कि विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप जान के जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा क्या है इसके बारे में खास। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित किस लिए फेमस है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आपके देखेंगे, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, ये सब आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दीन बंधु की रचना है नील दर्पण, दिस इज द इंपॉर्टेंट पुस्तक दीन बंधु। ये हिंदी के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके के पोर्शन के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। सत्याग्रह प्रकाश भैया कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि दयानंद सरस्वती की रचना है। उसके बाद वेद भाष्य भूमिका, ये भी दयानंद सरस्वती की रचना है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर मैं देखूं ना रचनाएं, तो गीतांजलि हो गई, गोरा हो गया, द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी सब रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। उसके बाद हंगरी स्टोन्स, चंडालिका, विसर्जन, द क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस, ये द पोस्ट ऑफिस, ये सब किसकी रचनाएं हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, उसके बाद नायडू जी की रचनाएं हैं, द ब्रोकन विंग्स और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सब, द बर्ड ऑफ टाइम्स, द स्केप स्केप टर्ड फ्लूट और द विंग्स वर्ड, ये सब किसकी रचना है, सरोजनी नायडू जी की इतनी रचनाएं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप एक दो बार इसको रीड करिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं आपको, कर्म भूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, मानसरोवर, सोने वतन, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिसमें कर्म भूमि, गोदान, गबन, ये रंगभूमि, ये चार तो कम से कम पता ही होनी चाहिए, सेवा सदन भी। ठीक है, ये लगभग सारी ही पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद बोस जी की कुछ, बोस सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे द इंडियन स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट हो गई। आई एम इंडियन पिलीग्रिम, ये भी इंपॉर्टेंट हो गई। और नेशन वाइज, ये सब सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं। ठीक हो गया, आपको इतना पता होना चाहिए। माई ट्रुथ इंदिरा गांधी की रचना है, और एक इंटरनल इंडिया, ये भी इंदिरा गांधी की रचना है। भीमराव अंबेडकर जी की कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है, जाति का विनाश और द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। थॉट ऑन पाकिस्तान, ये भी भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। ठीक हो गया, उसके बाद आते हैं हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्राज, ये भी इन्हीं की रचना है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी इन्हीं की रचना है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये भी इन्हीं की रचना है। तो आपको सारे के सारे एक दो बार पढ़ा होना चाहिए, अगर एग्जाम में आए तो आपको लगना चाहिए कि यस मैंने तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सिली मिस्टेक गलत नहीं करना है भाई। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की दो रचनाएं, इंडिया डिवाइडेड और बापू के कदमों में, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। द इंडिया डिवाइडेड तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह एंड चंपारण, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है, उसके बाद फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, भगवती चरण बोहरा की। वाई एम एन एन एथिस्ट, ये भगत सिंह की रचना है। इसको ऐसे मैं नास्तिक क्यों हूं के नाम से भी क्वेश्चन आता है भगत सिंह की। बंदी जीवन सचिदानंद सन्याल की रचना है, भगत सिंह की नहीं, याद रखिएगा यहाँ पे डाउट होता है। बंदी जीवन सचिदानंद सन्याल की रचना है। द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है। सोवियत एशिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे की रचना हो गई। ठीक है, सोशलिज्म क्यों जयप्रकाश नारायण की रचना है। और टुवर्ड्स स्ट्रगल भी जयप्रकाश नारायण की रचना हो गई। इसके अलावा माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल टाइम्स, ये भी जयप्रकाश नारायण की रचना है। ठीक है, उसके बाद आप रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और देखेंगे, क्रिसेंट मून्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, मदन मोहन मालवीय की रचनाओं के बारे में अगर देखूं तो अविद्यम हो गई, लीडर हो गई, हिंदुस्तान हो गया, ये आपको तीनों की तीनों याद रखेंगे। कौन सी, अविद्यम, लीडर और हिंदुस्तान, ये सब आपको याद रखनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ पुस्तकें, जैसे कामरेड हो गया, हमदर्द, ये भैया आपको मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड याद होना चाहिए। ठीक, जैसे अल बलाग, ये अबुल कलाम आजाद की रचना है। इसके अलावा अबुल कलाम की रचनाएं हम पीछे देख चुके हैं।
इसके बाद एनी बेसेंट की कुछ रचनाएं जैसे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ और हाउ इंडिया फॉट फॉट फॉर फ्रीडम, ठीक है, ये आपकी एनी बेसेंट की रचना है, तीनों की तीनों आपको पता होना चाहिए। और इंडियन अनरेस्ट, ये बेलेनाइन चिरोल की रचना है, ये दिस इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वॉर एंड पीस, लियो टालस की रचना है। मदर, मैक्सिमम गोर्गी और दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। और इसके साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स एगल्स की रचनाएं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब समकालीन जो रचनाएं हैं उसके बारे में आप देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अरुंधति राय की कुछ रचनाएं हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी पता होना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ उत्मोस्ट हैप्पीनेस, ये भी पता होना चाहिए। और आजादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद, फिक्शन, ये सब अरुंधति राय की रचनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। अरविंद अडिगा की रचना है द व्हाइट टाइगर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अरविंद अडिगा की एक और पुस्तक है लास्ट मैन इन टावर, ये भी भैया आपको पता होनी चाहिए। एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, रिमाइंड करके बार बार 2 3 4 बार देख लीजिएगा, आपको चीजें थोड़ी सी दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सलमान रुश्दी जी की कुछ पुस्तकें, सलमान रुश्दी कौन कौन सी, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सेनेटिक वर्सेस शर्म, विक्ट्री सिटी, ये सब आपकी सलमान रुश्दी जी की पुस्तकें हैं, ठीक। उसके बाद विक्रम सेठ जी की कुछ रचनाएं हैं, अ सुटेबल बॉय एंड इक्वल म्यूजिक और द गोल्डन गेट, ये सब आपकी किसने, विक्रम सेठ जी की रचनाएं हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद खुशवंत सिंह की एक रचना है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की रचना है, ठीक है। इसके अलावा आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये भी खुशवंत सिंह की रचना है। और द कंपनी ऑफ विमेन, ये भी आपकी खुशवंत जी की रचना है। तो द ट्रेन टू पाकिस्तान, आई सेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये भी खुशवंत जी की रचना है। उसके बाद एक किरण देसाई जी की रचना है द इनहेरेंट ऑफ लॉस, ये किरण देसाई जी की रचना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। उसके बाद शशि थरूर जी की कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी चाहिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर जी की ये भी रचना है। इंडिया शास्त्र और अंबेडकर ए लाइफ, ये सब आपकी शशि थरूर जी की रचना है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं ये, ठीक है। तो इनकी पुस्तकें जरूर याद होनी चाहिए। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये आपको यानी अग्नि की उड़ान, जिन्होंने अग्नि जो सीरीज है मिसाइल की, उन्होंने इनके इसको बनाने में काफी योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ठीक है। तो बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की और रचना है इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020, दमयंती और टर्निंग पॉइंट्स, मिशन इंडिया, ठीक है, गाइडिंग सोल्स, ये सब आपकी यू आर बर्न टू यू आर बर्न टू ब्लॉसम, ल्यूमिनस स्पार्क्स, ठीक है, और इंस्पायरिंग थॉट्स। इसके बाद बियॉन्ड 2020, ये सब आपकी एपीजे अब्दुल कलाम जी की रचना है, ठीक है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम वैसे तो एयरफोर्स आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, हालांकि इनको इंटरव्यू में आउट हो गए थे ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखो आने वाले टाइम में कैसे इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया और तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी, ठीक है। कहाँ एक आर्मी ऑफिसर बनते, कहाँ ये उसके सबके प्रमुख बन गए, ठीक। तो अपने आप में एक ग्रेट पर्सन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आपको ये पुस्तकें मिले तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी इंस्पायरिंग पुस्तकें हैं। इसमें सबसे अच्छी पुस्तक है ये विंग्स ऑफ फायर, काफी अच्छी पुस्तक है। उसके बाद अमर सेन जी की कुछ रचनाएं, ये अर्थशास्त्री हैं, इनकी रचनाएं हैं द आर्गुमेंटिव इंडियंस, होम इन द वर्ल्ड और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये सब आपकी अमर सेन जी की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद ओराहान पामुक की रचना है माई नेम इज रेड, माई नेम इज रेड किसके, ओराहान पामुक जी की रचना है। द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की रचना है। अ पैसेज टू इंडिया, ई एम फीस्टर की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विलियम शेक्सपियर की कुछ रचना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और रोमियो एंड जूलियट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद और भी हैं, जैसे मैकबेथ है, हेमलेट है, सॉरी, हेमलेट 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 हेलमेट से याद रखिएगा, हेलमेट शेक्सपियर, ठीक है। तो इतनी सारी होगी। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कुछ रचना है द ओल्ड मैन मैन एंड द सी, ये फॉर हुम द बेल टोल्स, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की रचना है। उसके बाद जॉन कीट्स की रचना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और डिवाइन कॉमेडी, ये दांते की रचना है आपकी, ठीक है। उसके बाद जॉन मिल्टन की रचना है पैराडाइज लास्ट, ठीक है। और जेन ऑस्टन की रचना है प्राइड एंड प्रेजुडियस, ठीक है। तो ये सब चीज, अब एक चीज है कि आप लोग सोचेंगे इसको याद कैसे करना है, भाई देखो इसमें इतने सारे नाम है, इतने अलग अलग चीजें जो नए नए नाम है, ठीक है, खास करके इंग्लिश नेम में,
तो इसको थोड़ा सा आपको एक दो बार, तीन बार, चार बार, जितना हो सके आप देखिए, आपको चीजें थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठेंगी, आपको रट के नहीं जाना है। अब ऐसे दिमाग में बिठाइए कि भैया इससे क्या इंटरलिंक करिए इसको, ठीक है। अभी मैं 20 मिनट की वीडियो हो गई, 25 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि कैसे और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक चीज को सोचने बैठेंगे तो हम कर ले जाएंगे। आप इसको बैठिए, एनालाइज कीजिए, और तब आपको एक कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको याद करने के लिए। आप इसको एक दे दूंगा, एक बार दो बार देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ को विजुलाइज कीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। द एडवेंचर्स ऑफ द टॉम सायर मार्क ट्वेन की रचना है। उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस की रचना है। उसके बाद देखेंगे चार्ल्स डिकेंस की और रचनाएं हैं, डेविड कॉपरफील्ड, ओलियर ट्विस्ट, ठीक है, और द आइडेंटिटी ऑफ होप, ये बराक ओबामा की रचना हो गई। बराक ओबामा की और रचनाएं हैं जैसे अ प्रॉमिस लैंड, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये सब बराक ओबामा की रचनाएं हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी की रचनाएं, बिकमिंग मिशेल ओबामा की, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की रचनाएं। उसके बाद कुछ प्रमुख खेल हस्तियां हैं जैसे प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और युवराज सिंह की रचना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली जी की रचना है। 281 एज बियॉन्ड, बीवीएस लक्ष्मण की रचना है। उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की रचना, और अनब्रेकेबल मैरी कॉम की रचना है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। एस अगेंस्ट आइडिया ऑड्स, सानिया मिर्जा की रचना है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की रचना है। शॉर्ट एंड हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा जी की। और गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। माई मास्टरपीस या माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद की रचना है, ठीक है। नो स्पिन, सेनवान की। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। सिक्स मशीन, क्रिस गेल। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, ठीक है, इम्परफेक्ट, संजय माजरेकर की। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। और वॉर अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा की रचना है, ठीक है। इतनी पढ़ लीजिए भाई, आप लोगों का काम हो जाएगा, इतनी इनफ है। और इसके साथ टारगेट सीरीज आएगी, उसके थ्रू आप इसको रिवाइज कर लीजिए, दो चार बार देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इतना ही करिए, इनफ है। इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड चीजों को करंट में करा दी जाएंगी, और आपका काम हो जाएगा इतने से ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आप लोग का बस प्यार की ज़रूरत है, आप लोग प्यार दिखाइए ज़्यादा से इस चैनल पे, ठीक है। ये आप हमारा नहीं, आप लोगों का चैनल है, ठीक है। और जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे, उतना ही अच्छी क्वालिटी में कंटेंट देंगे और बाकी चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।